जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य का दर्शन करेंगे। दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन के अलावा हमने और भी राज्यों के दर्शन कर लिए हैं। आपको भी करना चाहिए। आप इस राज्य दर्शन का आनंद लीजिए। मैं इस उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन में उत्तर प्रदेश के आज तक एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन एवं सभी महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा वीडियो में क्या क्वालिटी है, वीडियो में क्या दम है कि नहीं है, आपको पता चलेगा। आप शुरू से ही छोड़ के चले जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप एक बार देख लीजिए मैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि राजधानी, पुराना नाम, यूपी का नाम, कब पड़ा यूपी, स्थापना दिवस, क्षेत्रफल में रैंक, जनसंख्या में रैंक, भाषा, अतिरिक्त भाषा, उच्च न्यायालय, यहाँ के एयरपोर्ट, जिला कितने हैं, बॉर्डर स्टेट कौन से हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यपाल, पहली महिला दलित मुख्यमंत्री कौन बनी, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, मायावती, उमा भारती, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, ये कहाँ कहाँ की सीएम रही, और ममता बनर्जी रेल मंत्री कौन बनी इनमें से, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। एवं यहाँ के लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें एवं विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब की मैं आपको बताऊंगा। विधानमंडल कौन से अनुच्छेद में, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में कितनी सीटें निर्धारित हैं अधिकतम, और उत्तर प्रदेश में कितनी है, न्यूनतम कितनी है, कौन सा राज्य अपवाद स्वरूप है, एवं राज्य के पशु, राज्य के पक्षी, राज्य के फूल पेड़, प्रमुख शहर यहाँ के एवं खनिज, पर्यटन स्थल, जनजाति कौन सी पाई जाती है, प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख औद्योगिक संस्थान, यहाँ की झीलें, यहाँ के बांध, नेशनल पार्क, नदियाँ, नदियों के किनारे बसे शहर, एवं फसल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, जीआई टैग कौन किस किस वस्तु को मिला हुआ है, चमड़ा उद्योग एवं हेडक्वार्टर्स किस किस के हैं उत्तर प्रदेश में, लोक नृत्य कौन कौन से यहाँ किए जाते हैं, प्रमुख स्थल यहाँ कौन कौन से हैं, जैसे कि आगरा, ताजमहल, लाल किला, प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे जैसे कि आपको पता है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मुंशी प्रेमचंद, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सुरेश रैना, राम प्रसाद बिस्मिल, लाल बहादुर शास्त्री, तुलसीदास, अमिताभ बच्चन, राजपाल यादव, कॉमेडियन, अमीर खुसरो, कबीरदास, इन सब का संबंध उत्तर प्रदेश से क्या रहा है। फेमस सिटी यहाँ की फिरोजपुर, सुहाग नगरी जिसको हम बोलते हैं, अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने इसका निर्माण करवाया, ये कौन से शहर में है, जेवर एयरपोर्ट, प्रदूषित सिटी कौन सी यहाँ की, इन सब के अलावा जैसे कि इमामबाड़ा लखनऊ, भूलभुलैया लखनऊ, कृष्णा गुड़ बरेली का प्रसिद्ध है। इन सब के अलावा यहाँ पे मैं कम से कम 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 तो ये क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन के अलावा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे है लंबा सीएम, तो सबसे लंबा कार्यकाल कौन से सीएम का, तो सबसे कम किस सीएम का कार्यकाल रहा ये मैं बताऊँगा। काकोरी कांड ये मैं बताऊँगा। परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ का नरोरा है, तो पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, स्वदेश तकनीक पे कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि विदेशों की सहायता से बनाया गया, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, एवं राजीव गांधी, यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर बताऊँ, उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है, तो भारत की सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर है, वह कहाँ कहाँ है, कहाँ से उसको जल प्राप्त होता है, कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो भारत में कौन कौन से नृत्य किस किस स्टेट में किए जाते हैं, ये भी इन सब के साथ बताऊंगा। सिंचाई के साधन उत्तर प्रदेश में कुएं, नलकूप हैं, यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, एवं यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है कौन सा है लंबा, एवं माउंट एवरेस्ट जो विजेता है अरुणिमा सिन्हा जो कि उत्तर प्रदेश का क्या संबंध है, ये विकलांग महिला है। विकलांग के अलावा कौन सी महिला जैसे कि बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी, इसके अलावा 1953 में सबसे पहले तोंजिंग नोर्वे, एडमंड हिलरी किस देश के थे, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, कितनी इसकी ऊंचाई है, भारत में इसको क्या बोलते हैं, नेपाल में इसको सागरमाथा बोलते हैं। इन सब की चर्चा उर्दू अकेडमी ये सब उत्तर प्रदेश में, इन सब के टॉपिकों की चर्चा उत्तर प्रदेश की आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा और शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आपने YouTube पर कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है, आप देखिएगा एक बार। कितना विस्तारपूर्वक और आनंदपूर्वक इस वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ। आप इस वीडियो का आनंद लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा ज़रूर देखिएगा। आप लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन एक बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इतना ज़रूर पता हो जाएगा कि आपने आज से पहले भी राज्य दर्शन किए हैं, आज के बाद भी राज्य दर्शन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस वीडियो में क्या कमी थी, इस वीडियो के क्या बेनिफिट थे, दूसरे वीडियो में क्या नहीं पढ़ाया गया था, इस वीडियो में क्या पढ़ाया गया है। दोस्तों इसमें सारे पॉइंट लिए गए हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छोड़ा गया हो। दोस्तों एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पक्का मैं बोलता हूँ आपको आनंद आएगा इस वीडियो में, और बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में समझाया जाएगा।
लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, किस किस स्टेट में विधान परिषद है, आसानी से ट्रिक के साथ आपको पता जाएगा। टीबी जुकाम आपको याद रखना पड़ेगा, आपको आसानी से याद रहेगा किस किस स्टेट में विधान परिषद है। दोस्तों तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, लेकिन अच्छा लगे तभी लाइक करना है, नहीं तो लाइक आपको नहीं करना है। दोस्तों ऐसे ही मैंने सारे राज्य दर्शन कुछ करवा दिए हैं, कुछ करवाने बाकी हैं। तो मैं सारे राज्य दर्शन इस YouTube प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। एक बार इसको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो दूसरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा दोस्तों। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आवाज़ बहुत अच्छा है, और इसका जो पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु जो लिए गए हैं वह बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लिए गए हैं। आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपकी एग्ज़ाम को देखते हुए इसमें वो सारे पॉइंट लिए गए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। आपने पहले भी राज्य दर्शन किए हैं, लेकिन आप इसमें देखिएगा, उसमें आपने जो पहले किया है और इसमें देखना कितना फ़र्क है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मैं यहाँ से राजधानी लखनऊ बोल के निकल जाता, लेकिन मैं निकलूंगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, लखनऊ। आपको यही याद हो जाएगा। इस वीडियो में 80% उत्तर प्रदेश आपको याद हो जाएगा। एक बार देखते ही दोबारा देखेंगे आपको 100% याद हो जाएगा। जैसे कि लखनऊ शहर आपने देखा भी होगा एग्जाम में, बहुत बार जिसने एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, आपने बुक में पढ़ा होगा। लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, लखनऊ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में हम इसका राज्य दर्शन कर रहे हैं, इसका यह नाम 1950 में पड़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश को अपना नाम उत्तर प्रदेश 1950 में मिला। इससे पहले इसको किस नाम से पुकारते थे, वह था आपका अवध। और अवध के बाद संयुक्त प्रांत और यूनाइटेड प्रोविंस। आपको याद रखना है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, उस समय उसको संयुक्त प्रांत बोलते थे। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में होती है उत्तर प्रदेश की, भारतीय आज़ादी के बाद, और इसीलिए अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। क्षेत्रफल में इसका रैंक क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या में रैंक। पहले जनसंख्या की हम बात करते हैं। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम रैंक है। सेकेंड रैंक पे आपका है महाराष्ट्र, थर्ड रैंक पे आपका बिहार, फर्स्ट रैंक पे आपका उत्तर प्रदेश, सेकेंड रैंक पे आपका महाराष्ट्र, और थर्ड रैंक पे आपका है BI बिहार जनसंख्या में। और क्षेत्रफल में हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे प्रथम रैंक है राजस्थान का, दूसरा रैंक है मध्य प्रदेश का, तीसरा रैंक है महाराष्ट्र का, और चौथा रैंक है आपका यूपी का। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं आपको ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। विश्व का कुल क्षेत्रफल है, जैसे कि 100% विश्व का क्षेत्रफल है, उसमें से 2.4% क्षेत्रफल किसका है, भारत का, विश्व का। और इस 2.4 का, यानी कि भारत का क्षेत्रफल का, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 10.41%। ये 2.4% कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। इसका 10.41% राजस्थान का है, वो कितना होता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख के समथिंग, ठीक है। राजस्थान का 3,42,000, 32 का 10% निकालेंगे तो 3 लाख के आसपास आएगा। और पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, 8 लाख के समथिंग। भारत से 4 गुना छोटा है पाकिस्तान। आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8 लाख के समथिंग, भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख के समथिंग। तो पाकिस्तान भारत से कितना छोटा हुआ, 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा है पाकिस्तान का क्षेत्रफल में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, ये क्षेत्रफल में राजस्थान का है प्रथम रैंक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र, चौथा आपका यूपी, ठीक है। MP सन 2000 से पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, क्योंकि मध्य प्रदेश से सन 2000 में 9 नवंबर के दिन एक राज्य बना था, छत्तीसगढ़। इसके पहले CM बने थे अजित जोगी, जिनका वर्तमान में निधन हो चुका कुछ दिन पहले, करंट का क्वेश्चन है। और पहले सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद भी इसका कुछ एरिया छत्तीसगढ़ चला गया, इसलिए यह क्षेत्रफल में छोटा हो गया। फिर भी सेकंड रैंक पे है कौन, मध्य प्रदेश, तीसरा रैंक पे है महाराष्ट्र, चौथे रैंक पे आपका उत्तर प्रदेश। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्षेत्रफल बताया मैंने आपको, जनसंख्या बताया आपको, 3 जनसंख्या में और 3 क्षेत्रफल में स्टेट आपको याद होने चाहिए। कई बार क्रम देके पूछ लेता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आपको पूछ लेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
भाषा, यहाँ पे मुख्य जो भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये नॉर्थ में आता है उत्तर प्रदेश, भारत मानचित्र में नॉर्थ में आता है, यहाँ पे नॉर्थ में मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे उर्दू बोली जाती है, यहाँ की राजभाषा। इसके अलावा भी जो भाषा हैं कुछ इसके डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, जैसे अवधी और ब्रज भाषा। ये भारत की अलवर जो राजस्थान है उसमें अलवर भरतपुर में भी यह भाषा बोली जाती है, अवधी भाषा, क्योंकि यह बॉर्डर स्टेट हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश से, यानी कि भारत के अलवर और भरतपुर ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हैं, तो इसलिए यहाँ भी ब्रज भाषा बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा बोली जाती है। यहाँ का उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद में है, इलाहाबाद जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज। दोस्तों मैं आपको हर पॉइंट बताऊंगा, जो भी नया पॉइंट बना है, करंट का हो, भले ही नाम चेंज हुआ हो, अगर इलाहाबाद में आपको बता के निकल जाएगा हाईकोर्ट इलाहाबाद में दूसरा यूट्यूबर, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा मेरे इस चैनल पे आपको ये मिलेगा, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है लेकिन इसकी खंडपीठ लखनऊ में है, जो कि लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। आपका गंगा है, यमुना है और सरस्वती आपका यहाँ पे संगम बनता है, और वर्तमान में इसको प्रयागराज बोलते हैं। संगम बनता है गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, देखना एयरपोर्ट मैं आपको बताऊंगा अभी, कितना अच्छे से बताऊंगा, आप खुद बोलेंगे बहुत अच्छे से बताया है। एयरपोर्ट, यूपी के एयरपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे अधिक एयरपोर्ट आपके यूपी में। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट IGI, भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट IGI क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। IGI है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में इसके अलावा कौन सा एयरपोर्ट है? पार्लम एयरपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है आपका IGI दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और इन्हीं की याद में हम 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस मनाते हैं। किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ क्या राजधानी है किसकी? यूपी की। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट मिलेगा उससे संबंधित उसके चारों तरफ हम घूम लेंगे। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में, कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। ये दोनों एयरपोर्ट आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप कंफ्यूज रहेंगे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट किस सिटी में? लखनऊ और वाराणसी दोनों आपको ऑप्शन में देगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट किस शहर में? आपको लखनऊ और वाराणसी दोनों ऑप्शन में देगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी के साथ मैं आपको बता दूं भारत के प्रमुख एयरपोर्ट, जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है, सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में, अन्ना एयरपोर्ट तमिलनाडु में, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में, और इसी के साथ दोस्तों गया एयरपोर्ट बिहार में, महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट है, ठीक है, और कलकत्ता में कलकत्ता एयरपोर्ट जिसका नाम है सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र एयरपोर्ट जिसका दूसरा नाम है दमदम एयरपोर्ट। ये भारत के प्रमुख एयरपोर्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे जिला। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जो कि भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश। मंडल यहाँ 18 हैं, संभाग 18 हैं, यहाँ के सीमावर्ती 8 राज्य हैं, और एक देश है और एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य 8 हैं, वो इसके साथ सीमा बनाते हैं। एक है यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, जो कि यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, और एक देश है नेपाल। 8, 9 और 1 10 आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, और उनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा है। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? वो है त्रिभुवन यहाँ CM रहे थे, उनका कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा था, जबकि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का सबसे अधिक समय तक कार्यकाल रहा है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM कौन थी? वह थी आपकी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला दलित CM कौन थी? मायावती। जो भी पॉइंट मिलेगा हमको दोस्तों पूरा बताएंगे, CM मिलेगा CM बताएंगे, राज्यपाल मिलेगा राज्यपाल के बारे में बताएंगे, क्षेत्रफल मिलेगा क्षेत्रफल के बारे में पूरा बताएंगे विस्तार से, जनसंख्या मिलेगा जनसंख्या के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा है पूरा बताएंगे आपको। नेशनल पार्क आएगा पूरा बताएंगे, किस किस स्टेट में कितना नेशनल पार्क है, किस में नहीं है, किस में सबसे अधिक है, कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र आएगा तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बताएंगे, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट के बारे में बताया। ऐसे ही सभी 28 राज्य में एयरपोर्ट, पर्यटन स्थल,
मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब की चर्चा कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। तो आप अगर ये सारे देख लेते हैं तो आपको एक बार, मात्र एक बार देखने से सभी स्टेट आपको याद हो जाएंगे आसानी से। क्योंकि जैसे कि यहाँ का बताया मैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, त्रिभुवन सिंह, यहाँ पे बताया, राज्य बताया, एयरपोर्ट इसमें बताऊँगा, एमपी का एयरपोर्ट बताऊँगा तब दोबारा एयरपोर्ट बताऊँगा, एमपी के नेशनल पार्क बताऊँगा तब दोबारा बताऊँगा, एमपी की नदियाँ बताऊँगा तब दोबारा बताऊँगा, एमपी का परमाणु संयंत्र बताऊँगा तब दोबारा बताऊँगा। तो सभी में मैं बता चुका हूँ, सभी में मैं बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। तो नेक्स्ट है, जैसे कि हम चल रहे थे मुख्यमंत्री मैं बता रहा था, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे कम कार्यकाल त्रिभुवन सिंह। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली महिला दलित मुख्यमंत्री मायावती। इसी के साथ मध्य प्रदेश की बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर, जो कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी असम की। असम के पहले मुख्यमंत्री बारदोलोई, उन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट भी है वहाँ पे, गोपीनाथ बारदोलोई। शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली की सीएम रही, लेकिन दिल्ली की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी वह है आपकी सुषमा स्वराज। भारत की दूसरी महिला जो लगातार 3 बार सीएम रही वह आपकी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पहले भारत की पहली महिला रेल मंत्री भी रही है, अभी तीसरी बार लगातार सीएम बनी है। इससे पहले भारत की पहली महिला जो 3 बार सीएम रही वह शीला दीक्षित थी, जबकि दिल्ली की पहली महिला सुषमा स्वराज थी। उमा भारती मैं आपको बता चुका हूँ, मायावती मैं आपको बता चुका हूँ। वसुंधरा राजे, राजस्थान की पहली महिला सीएम वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुकी है। नेक्स्ट चलिएगा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो गया। इसी के साथ दोस्तों प्रथम राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला सीएम रह चुकी है। गुजरात की पहली महिला सीएम कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह मध्य प्रदेश की कार्यकारी राज्यपाल है। और पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू, और उत्तर प्रदेश राज्य बनी थी। ऐसे सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। वो जो सरोजिनी नायडू है, इसको भारत की कोकिला कहा जाता है। जब कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे उस समय 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह हुआ था कानपुर में। और इस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में सरोजिनी नायडू करती है। और ये भारत की पहली महिला, भारतीय महिला, वैसे तो है एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला, मदर एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला की बात करेंगे तो वह आपकी कानपुर में अधिवेशन करती है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट जो सरोजिनी नायडू है, मैंने आपको सरोजिनी नायडू के बारे में पूरा बताया, जैसे कि भारत की कोकिला इसको बोलते हैं, एग्जाम को चलता है। पहली महिला राज्यपाल है, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। अधिवेशन कहाँ होता है? कानपुर में होता है। कब होता है? 1925 में होता है। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष रही थी कांग्रेस की ये। नेक्स्ट है प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री मायावती, मैं आपको बता चुका हूँ। वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मैं आपको बता चुका हूँ। प्रथम महिला न्यायाधीश उत्तर प्रदेश की कमला वर्मा। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, इनके बारे में आपको बताऊंगा अभी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा की 403 सीटें पाई जाती हैं, जबकि विधान परिषद की 100 सीटें पाई जाती हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें पाई जाती हैं। राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में 31 सीटें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 18 संभाग हैं। ये तो महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अब हम बात करते हैं, एक नाम है सरला, ये आप याद रखना, सरला। स से संसद, स से संसद, आर से राज्यसभा, एल से लोकसभा। संसद में होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा संसद में होते हैं। और अगर संसद में अंग पूछेगा तो 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में, यानी कि भारत में अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये सरला मैं क्यों बताया हूँ? सरला एक ट्रिक है दोस्तों, सरला एक ट्रिक है, सरला एक ट्रिक है। स से संसद, आर से राज्यसभा, एल से लोकसभा। आपको याद रखना है 79, 80 और 81, यहाँ पे लिखना है सरला, सरला। स से संसद, अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है। आर से राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। एल से लोकसभा, अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। ओके, आपको आसानी से याद रहेगा, रेगुलर याद रखना है। 79, 80, 81, सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद बनती है, राज्यसभा
और लोकसभा 2 सभा से मिलकर, और अगर अंक पूछेगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 अंगों से मिलकर संसद बनती है। आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और सबसे अधिक लोकसभा सीटें 80 उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक राज्यसभा सीटें 31 उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक विधानसभा सीटें 403 उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक विधान परिषद सीटें 100 उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में 75। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन है और उच्च सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा राज्यसभा को कैसे भंग करेंगे, ऑप्शन दे देगा। आपको एक ही बात याद रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा को भंग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? भंग होगी नहीं की तो अनुच्छेद कहाँ से होगा? लोकसभा भंग होती है, क्योंकि यह निम्न सदन और अस्थायी सदन है, अस्थायी है, इसलिए इसको भंग किया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है? आपको याद रखना है अनुच्छेद 85। मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, अनुच्छेद जो बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अनुच्छेद हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ बताना चाहिए वहाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 79 में आपको बताया संसद, 80 में बताया राज्यसभा, 81 लोकसभा और 85 में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 4 अनुच्छेद आपको याद होंगे। एक राज्य दर्शन कर रहे हैं, उसमें से आप 4 अनुच्छेद आपको आसानी से याद होगी। अभी मैं विधानसभा वाले 168, 169 और 170 आपको याद कर दूंगा, यानी कि 4, 3, 3, 7 और 3 अनुच्छेद और में पढ़ाते पढ़ाते इस वीडियो में 10 अनुच्छेद आपको याद करा दूंगा। आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आप देखिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लाइक कर दीजिए इसको। नेक्स्ट हम चलेंगे विधानसभा, विधानमंडल। यूपी में जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, यानी कि जो विधानमंडल होता है दोस्तों, देखो विधानमंडल मैं आपको बता देता हूँ। विधानमंडल कई कई स्टेट में विधानमंडल एकल होता है, एक सदनात्मक होता है, और कई कई में द्विसदनात्मक होता है। तो यूपी में द्विसदनात्मक है। तो यूपी में क्या है? विधानसभा भी है, वी से विधानसभा, वि से विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद दोनों है यूपी में। विधानसभा की सीटें कितनी? 403 मैं आपको बता चुका हूँ। विधान परिषद की सीटें कितनी? 100 मैं आपको बता दिया हूँ, सबसे अधिक है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था ऊपर 168, 169 और 170 ये अनुच्छेद है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 169, 70, 69, 70, 168 में आपका विधानमंडल का उल्लेख है, 170 में आपका विधानसभा का है और 169 में विधान परिषद का। तो विधानसभा हर स्टेट में है, लेकिन विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है। तो किस किस स्टेट में नहीं है या किस स्टेट में है, आपको एक याद रखना पड़ेगा, तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा कि किस में है या किस में नहीं है। विधानसभा सभी में है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी। अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको याद करा देता हूँ, विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है। भारत में टोटल 7 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जब राज्यपाल की श्रेणी से हटकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, कब? 31 अक्टूबर 2019 के दिन। और इसी के साथ आपको एक बात याद रखना है, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अंतिम गवर्नर थे, याद रखना आपको। इसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बन गया। यहाँ पे उपराज्यपाल हैं, अंतिम राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, और यहाँ से ये गए थे गोवा में, और गोवा में चले गए। मैं बता रहा था आपको विधान टीबी जुकाम, ये आपको याद रखना है, टीबी जुकाम, JUKAM। टीबी से तेलंगाना, बी से बिहार, जैसे जम्मू कश्मीर हट गया, छोड़ दीजिए इसको। यू से यूपी, जैसे कर्नाटक, ऐसे आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। 4 ये 2 ये, अभी वर्तमान में 6 हैं जिनमें विधान परिषद है। और विधान परिषद का उल्लेख किसमें? 169 में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा सरला, और ये विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, विधानमंडल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। कमला वर्मा, यहाँ की विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मैं बताया वहाँ पे 100 सीटें इसलिए द्विसदनात्मक है। जैसे वो कहीं पर द्विसदनात्मक नहीं है, वहाँ पे विधानसभा ओनली है। जैसे राजस्थान में विधानसभा एकमात्र है, तो वहाँ पर 200 सीटें विधानसभा की हैं। द्विसदनात्मक नहीं है तो वहाँ विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पर विधान परिषद की सीटें नहीं है। विधान परिषद की सीटें कहाँ कहाँ पर होंगी? जैसे कि मैंने आपको बताया टीबी जुकाम में जो स्टेट आए हैं, जैसे कि तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर हट गया है, इसको छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश, JUKAM, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर विधान परिषद है। विधान परिषद है तो यहाँ पर द्विसदनात्मक आएगा। पूछेगा आपको निम्न में से किस स्टेट में विधान परिषद है, तो आपको यही ऑप्शन होंगे तो करना, नहीं तो नहीं करना। निम्न में से किस स्टेट में द्विसदनात्मक विधानसभा है, विधानमंडल है, तो आपको ये याद रखना है, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जुकाम महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं
ये सब बता चुका हूँ। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधान परिषद की 100 सीटें, विधानसभा की 403 और राजकीय पशु यहाँ की बात करेंगे बारहसिंगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बारहसिंगा बोल के निकल जाता, लेकिन जब मैं मध्य प्रदेश पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा और ये उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु है। तो उत्तर प्रदेश में पढ़ाया, मध्य प्रदेश में पढ़ाया, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। 2 बार आपने पढ़ लिया, 2 बार मैंने यहाँ पे रिपीट करवा दिया, तो 4 बार हो गए। तो आपको याद हो गया बारहसिंगा कहाँ का राजकीय पशु है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राज के पक्षी की बात करेंगे तो सारस है। राज के फूल की बात करेंगे परास। राज के फूल क्या है, परास है। लेकिन परास के बारे में एक बात आपको याद रखना है, इसको हम वन की आग, वन की ज्वाला कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, नील में से वन की ज्वाला किसको कहते हैं, पलाश को कहते हैं। नील में से वन की आग किस फूल को कहते हैं, तो परास के फूल को कहते हैं। यहाँ का राजकीय पेड़ है अशोक। और यहाँ के प्रमुख शहर की बात करेंगे तो सिटी ऑफ ताज, यानी कि ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में। सिटी ऑफ प्रधानमंत्री प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद बोलते हैं। यहाँ से 7 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसलिए वो इसको सिटी ऑफ प्रधानमंत्री बोलते हैं प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, अभी इसका नाम है प्रयागराज। और यहीं पे संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का। दोस्तों आपको लग रहा होगा मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चमड़ा उद्योग कानपुर में, इसके साथ साथ चमड़ा उद्योग कानपुर के साथ साथ आगरा में भी कुछ मात्रा में किया जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का यानी साउथ का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। सिटी ऑफ टेम्पल बनारस को कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट बनारस को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में टेम्पल है, इसलिए उसको सिटी ऑफ टेम्पल सिटी बनारस। कानपुर दोस्तों, अहमदाबाद, देखो ये नाम आया उत्तर भारत, मैनचेस्टर नाम आया, तो मैं आपको यहाँ पे बताया अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई, जो कि मैनचेस्टर अहमदाबाद। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या साउथ का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, कहाँ पे, कोयम्बटूर सिटी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है नवाबों का शहर लखनऊ में, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बेगम हजरत महल जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, उसका संबंध भी लखनऊ से है। स्पोर्ट्स का सामान मेरठ में मिलता है। देवों की भूमि प्रयागराज में है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज, दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन से हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तंबाकू नहीं तांबा और जिप्सम। चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा और जिप्सम। और तांबा मुख्य रूप से सबसे अधिक राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट अपना है पर्यटन स्थल बात करेंगे। ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है। और ताजमहल का निर्माण किसने किया था, शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ किसका पुत्र था, जहांगीर का। और जहांगीर किसका पुत्र था, अकबर का। अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का। हुमायूं किसका पुत्र था, बाबर का। और बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। और 1526 में स्थापना करता है। 1530 में बाबर की मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं के बाद अकबर शासक बनता है। अकबर के बाद जहांगीर बनता है। और जहांगीर के बाद शाहजहाँ बनता है। और शाहजहाँ के बाद इसका पुत्र औरंगजेब बनता है। और औरंगजेब के बाद कुछ और शासक बनते हैं, लेकिन अंतिम रूप से मुख्य जो शासक था, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको अंग्रेज बर्मा, जिसको वर्तमान में नाम है म्यांमार, वहाँ रंगून में भेज देते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में असफल होने के बाद। मुगल वंश आपका क्लियर हो गया, क्रम क्लियर हो गया। पूछ लेता है, क्रम से पूछ लेता है एक बार कभी। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद अकबर आता है। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद शाहजहाँ आता है। शाहजहाँ के बाद उसका पुत्र औरंगजेब आता है। और अंतिम रूप से जो शासक था मुगल वंश का, वह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है अपना सारनाथ, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध आपने सुना होगा। और महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, इन्हीं के नाम पे भारत में एक ऑपरेशन किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ये ऑपरेशन कौन सा था, 1974 में, जब भारत में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसमें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इस समय 74 में मई महीने में राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। क्या किया गया था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कब, 1974 में। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी बोलते हैं, और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इन्हीं के समय में एक परमाणु परीक्षण किया गया था। उस परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। उनका संबंध सारनाथ, कुशीनगर। वाराणसी, काशी में। इलाहाबाद, प्रयागराज संगम। मैं आपको बता सका हूँ गंगा यमुना सरस्वती, जो गंगा नदी है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी सबसे शुद्ध नदी भी है, और सबसे दूषित नदी भी कौन सी, गंगा नदी। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो वह है आपकी यमुना नदी। दोस्तों
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ भी जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट की चर्चा इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम नाम मिला महात्मा बुद्ध, मैं आपको बता दिया, स्माइलिंग बुद्धा। मुगल वंश का नाम है, मैं पूरा मुगल वंश बता दिया आपको। पर्यटन स्थल के बारे में आएगा तो पर्यटन स्थल बता दूंगा प्रमुख। परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है आपका नरोरा, उत्तर प्रदेश में भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? वह आपका है तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र में। दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र R.C. रावतभाटा, वो है राजस्थान में। तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडलकुलम, कुंडलकुलम जो कहाँ पे है? कुंडलकुलम आपका है तमिलनाडु में। और ये कुंडलकुलम यह स्वदेश तकनीक पर आधारित है, जबकि जो दो थे पहले तारापुर और रावतभाटा, इसमें विदेशों का सहयोग लिया गया था। विदेशों की सहायता से इस संयंत्रों की स्थापना की गई थी। जबकि जो कुंडलकुलम है, जिसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि तमिलनाडु में, यह स्वदेश तकनीक पर आधारित है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अवश्य समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। ऐसे ही भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहे थे। यूपी में नरोरा है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और काकरापार गुजरात में है, नरोरा यूपी में है, और केगा कर्नाटक में। ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे दोस्तों, यहाँ का नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में 9। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं? वह है अंडमान निकोबार। भारत के किस राज्य में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है? वह आपका पंजाब। भारत का पहला नेशनल पार्क हेमी नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में, जिसको हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना होती है 1936 में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ पे? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में है। दोस्तों, मैं ये सब आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगना चाहिए कि आपको यह वीडियो बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया जा रहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र हम एक पॉइंट में कंप्लीट कर चुके हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूपी का आया तो पूरे भारत के हमने कर लिए। नेशनल पार्क आए तो पूरे भारत के हमने कर लिए। ऐसे ही हम सभी स्टेट में करते रहेंगे। आप 28 स्टेट कर लेंगे तो आपको पूरा जनरल नॉलेज आपकी मुट्ठी में रहेगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, पूरा जनरल नॉलेज आपकी मुट्ठी में रहेगा। जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पढ़ा, हर स्टेट में हम पढ़ेंगे तो आपको ये सुनने से मात्र याद हो जाएगा। ना तो आपको नोट करने की ज़रूरत है, ना आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि नेशनल पार्क है, यहाँ पढ़ा, मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे, हरियाणा में पढ़ेंगे, बिहार में पढ़ेंगे, राजस्थान में पढ़ेंगे, तो आपको नेशनल पार्क सारे आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि 28 राज्य तो 28 बार तो कम से कम पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि जनजाति की बात कर रहे हैं हम, यहाँ जो जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, नौका, बुक्सा, राजी, बंदरोत और माहीगिर। जैसे कि विश्व में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ है। कौन सी है? मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है? राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, मीणा, गरासिया। इन सब की चर्चा हम हर राज्य दर्शन में करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। आपको यहाँ पे याद रखना है मुख्य रूप से जौनसारी और थारू और बोटिया, ये 3 आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ के राष्ट्रीय शोध संस्थान की बात करेंगे तो ड्रग्स, आपने सुना है, ड्रग्स रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। बोटनिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये भी आपका लखनऊ में। प्रमुख शोध संस्थान है कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात करेंगे, यानी कंत्रिमंग, कंत्रिमंग का निर्माण होता है। जो हाथ पैर जो बनते हैं कंत्रिम, वो बनते कहाँ पे? कानपुर में बनते हैं। निगम है इनका, कंत्रिमंग निर्माण उत्तर कानपुर। इलेक्ट्रॉनिक सामान गाजियाबाद में बनते हैं। झील, यहाँ की जो झील है गोकुर झील और चंदेला झील, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील है गोकुर झील और चंदेला झील। इसमें झील की इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि झील बहुत सारी हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट चलेंगे। नेशनल पार्क दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क में सारे भारत के बता चुका हूँ इसी वीडियो में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार वाराणसी। बांध की बात करेंगे, रहिंद बांध, रहिंद बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध।
महानदी पर। भारत का हीराकुंड बांध, जैसे कि टिहरी बांध उत्तराखंड में है, टिहरी नदी पर, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध उत्तराखंड में, हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में, और रहिंद बांध उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। नेक्स्ट है नदियाँ, यहाँ की नदियाँ कौन सी हैं? भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे स्वच्छ और सबसे गंदी नदी है। और यमुना, घाघरा, गोमती, चंबल, बेतवा, सोन, बेतवा, चंबल, गोमती लखनऊ बसा हुआ है, चंबल के किनारे कोटा बसा हुआ है, यमुना आगरा बसा हुआ है, दिल्ली बसा हुआ है, गंगा किनारे कानपुर बसा हुआ है, कनौज बसा हुआ है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो वह है आपकी यमुना नदी। नदियों के किनारे बसे शहर, गंगा नदी के किनारे कानपुर, यमुना नदी के किनारे आगरा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, इलाहाबाद, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती नदी के किनारे लखनऊ। और फसल उत्पादन, आलू, गन्ना, गेहूं का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। किस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है? दोस्तों, जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेत, और किसी वस्तु को जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग 1904 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन आसाम करता है, लेकिन दार्जिलिंग की चाय को भारत में जीआई टैग दिया गया क्योंकि दार्जिलिंग की चाय सबसे अच्छी किस्म की चाय है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में किस किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है? भौगोलिक संकेत बोलते हैं, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। चिकन आर्ट लखनऊ, इसको नूरजहाँ लेकर आई थी, जिसके पीछे जहांगीर पागल था। नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की वाइफ थी। और जहांगीर कौन था? शाहजहाँ, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। उनके पिताजी का नाम था जहांगीर, और जहांगीर के पिताजी का नाम क्या था? अकबर, और अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं, और हुमायूं के पिताजी का नाम बाबर, और बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भदोही का कारपेंट। दोस्तों, जो हम गलीचा जिसको कारपेट बोलते हैं, फर्श पर जो बिछाते हैं, वो भदोही का प्रसिद्ध है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कांच, फिरोजाबाद का कांच प्रसिद्ध है। परफ्यूम, कन्नौज का परफ्यूम प्रसिद्ध है। चुनार का बलुआ पत्थर, मिर्ज़ापुर, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। गोरखपुर टेराकोटा, जो खिलौने बनते हैं, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर प्रसिद्ध हैं। हेडक्वार्टर्स, ड्रग्स का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में। सिडबी क्या होता है दोस्तों? जैसे भारत में एक बैंक है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके आगे एस लगा देंगे तो सिडबी बन जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब हो गया। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। और IDBI का मुंबई में, और एस लगने से लखनऊ। लोक नृत्य यहाँ के कथक, नौटंकी, रासलीला, छपेली, कजरी, चरकुला, पाई डंडा नृत्य, ख्याल, शेर शायरा फसल कटाई पर किया जाता है। लठमार होली, नटवारी और नटुआ। दोस्तों, उत्तर भारत का लोक नृत्य की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद रखना है नौटंकी उत्तर प्रदेश का, कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। एक रखना आपको लठमार होली और नटवारी। शेर शायरा आपको पता ही है, नौटंकी यहाँ पे किया ही जाता है उत्तर प्रदेश में। फसल कटाई पर जो किया जाता है वो शेर शायरा किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल, यानी कि प्रमुख मंदिर या प्रमुख सिटी जो भी हैं वो सब इसी में है। प्रमुख स्थल की बात करेंगे, प्रमुख सिटी आ जाएगा इसमें, प्रमुख शहर आ जाएंगे, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रमुख बस अड्डे, प्रमुख एयरपोर्ट इसमें आ जाएंगे। गौरवधन मंदिर, गिरिराज महादेव मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, प्रेम मंदिर मथुरा में, शेख सलीम चिश्ती दरगाह उत्तर प्रदेश में, कुसुम सरोवर, आगरा का ताजमहल, इसका निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। लाल किला भी यहाँ पे, आगरा का किला, लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, जामा मस्जिद। आपने पढ़ा होगा जामा मस्जिद दिल्ली में, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी एक जामा मस्जिद है। प्रमुख व्यक्ति जिनका जन्म या उत्तर प्रदेश से उनका संबंध रहा है, गोविंद वल्लभ पंत प्रथम सीएम थे। गोविंद वल्लभ पंत प्रथम सीएम थे। सुचित्रा कृपलानी प्रथम महिला सीएम। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद, रानी लक्ष्मीबाई कालपे के युद्ध में हमारी शहीद हुई थी। और बेगम हजरत महल जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। सुरेश रैना जिसने तीनों फॉर्मेट में शतक मारा है। राम प्रसाद बिस्मिल, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, इन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट है
उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास, अमिताभ बच्चन, इलाहाबाद, इलाहाबाद की धरती से पैदा हुए अमिताभ बच्चन। इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक कवि थे। नेक्स्ट, राजपाल यादव, कॉमेडियन। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, तोता हिंद जिसको कहा जाता है, तोता हिंद अमीर खुसरो, कबीरदास। नेक्स्ट है फेमस सिटी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। फेमस सिटी हो, बस अड्डे हो, एयरपोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कौन सी सिटी किस लिए प्रसिद्ध है, किस सिटी में क्या पाया जाता है, जीआई टैग किस वस्तु को मिला हुआ है, बता रहा हूँ। कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया, इस वीडियो में सारे कवर किए गए। यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको एक बार देखने से उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन आपको बहुत आसानी से आपके दिमाग में घुस जाएगा। नेक्स्ट है फेमस सिटी, कांच की चूड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं सुहाग नगरी, वह पाई जाती हैं फिरोजाबाद में। नेक्स्ट है बाहुबली मंदिर एवं जैन मंदिर फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में क्या है, एक तो कांच की चूड़ियाँ पाई जाती हैं, एक जैन मंदिर है, एक दूसरा बाहुबली मंदिर है। तीसरा अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, और अलीगढ़ में क्या है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सर सैयद अहमद का नाम सुना होगा आपने, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में, इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट नोएडा, और प्रदूषित सिटी आपकी गाजियाबाद। और इसी के मैं बताया था स्माइलिंग बुद्धा 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। उस परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि बुद्ध मुस्कुराए, और उन्हीं के नाम पे ये एयरपोर्ट है इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट। इन्हीं के नाम पे एक एयरपोर्ट भी बन रहा है कुशीनगर में, और इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट ये नोएडा में, कुशीनगर में जो एयरपोर्ट बन रहा है इनके नाम पे। स्वर्ण जयंती पार्क गाजियाबाद में, अष्टपाद तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में, वहेल्या जैन मंदिर कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में, पित्तल नगरी मुरादाबाद में। अब मैं यहाँ पे पित्तल नगरी पढ़ के आगे निकल जाता, लेकिन मैं यहाँ नहीं निकलूँगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा पित्तल नगरी से एक हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पित्तल किससे मिलता है, किन धातु से मिलकर पित्तल का निर्माण होता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, तांबा प्लस जिंक धातु के मिलने से पित्तल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर याद नहीं है तो आपको ट्रिक बता देता हूँ। पिताजी, पी से पित्तल किससे बनता है, तै से तांबा, जी से जिंक, तांबा और जिंक से पित्तल बनता है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे आप अगर 28 राज्य मेरे साथ पढ़ लेते हैं तो आपका जनरल नॉलेज बहुत ही ऊंचे दर्जे का हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्तल नगरी मुरादाबाद, इमामबाड़ा लखनऊ में बताया आपको, भूल भुलैया लखनऊ में है, ये आपका भूल भुलैया है, इमामबाड़ा है, बेगम हजरत महल है, गोमती नदी है, राजधानी है, ड्रग्स है, सिडबी बैंक का मुख्यालय है, ये सब कहाँ है, लखनऊ में है। नेक्स्ट है कृष्णा गुड़ बरेली का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट को चलेंगे हम, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, और देखिए आप 50 क्वेश्चन कौन कौन से आप देख लीजिए। 50 क्वेश्चन के साथ में दोस्तों आपको 50 और क्वेश्चन बताऊँगा, 50 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और 50 इनसे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए, यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा, इलाहाबाद प्रथम विश्वविद्यालय है। औद्योगिक विकास निगम कानपुर में, यहीं पर चमड़े का उद्योग किया जाता है, और कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और चमड़े का व्यापार यहीं पे किया जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ है। ये आपने सबने पढ़ा होगा, लखनऊ वाला वनस्पति शोध संस्थान, लेकिन सब्जी वाला आपने नहीं पढ़ा होगा। औद्योगिक चमड़ा उद्योग, यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद। भारत का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद है, इनका संबंध कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मैं बता दूं, जब ये भारत के राष्ट्रपति थे, पहली बात तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। और उस समय भारत में पीएम थी भारत की आयरन लेडी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्हीं के समय ये राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के समय में आपातकाल लगा था भारत में, आपातकाल इन्हीं के समय में लगाया था। और इन्हीं के समय में 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है, कितना क्वेश्चन बताया हूँ देख लो, यहाँ पे कम से कम 6 क्वेश्चन बताया हूँ मैं, 6 क्वेश्चन बताया हूँ। कानपुर दोबारा रिपीट किया हूँ, लखनऊ दोबारा रिपीट किया हूँ। तो आपको एक मात्र ना नोट करना है ना दोबारा पढ़ना है, मात्र एक बार देखना है और सुनना है, आसानी से अच्छी तरह से सुनना है। आपको यहीं पे पूरा राज्य दर्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। दोबारा कभी भविष्य में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, आगे भी कभी पढ़ेंगे। तो आप तुलना करना कौन सा वीडियो अच्छा था, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, वीडियो तो इसमें है ही, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम चैनल ऊपर में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लेना।
यूपी का सीएम जो सबसे लंबे समय तक रहा उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत, और यही सबसे पहले सीएम थे यूपी के। और पहली महिला सीएम थी सरोजनी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और सबसे पहली महिला दलित सीएम वह थी मायावती। और यूपी का सीएम जो सबसे कम समय तक रहा वह त्रिभुवन नारायण सिंह, मैं आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। यह बहुत बड़ी कहानी है, अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर। दूसरा रावतपाटा राजस्थान। तीसरा कुंडलकुलम तमिलनाडु, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। चौथा केगा कर्नाटक में, काकरापार गुजरात में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में। यही भारत के प्रमुख रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। इन सब की चर्चा इस वीडियो में कर चुके हैं। चंदावर गए 1194 में। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस में। यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर। यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना में, जिसका लाभ राजस्थान को मुख्य रूप से मिल रहा है। और इसमें पानी कहाँ से आता है, सतलज और व्यास नदी से पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर, और भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। कथक संस्थान लखनऊ में। कथक नृत्य उत्तर भारत का नृत्य, इसीलिए संस्थान की स्थापना की गई है लखनऊ में। लखनऊ में क्या है, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से, राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल का संबंध भी इसी लखनऊ से है। सिंचाई के साधन कुएं और नलकूप हैं। यहाँ पर लाल और काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। दलहन शोध संस्थान कानपुर में। कानपुर में और क्या है, चमड़ा उद्योग है। भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। उद्योग धंधे कानपुर में। कृत्रिम रबड़ का कारखाना गाजियाबाद में है। विद्युत उत्पादन में तीसरा रैंक है उत्तर प्रदेश का। और तीसरा रैंक किस में है, तीसरा रैंक किस में है, क्षेत्रफल में। तीसरा नहीं, चौथा रैंक है क्षेत्रफल में। और प्रथम रैंक है जनसंख्या में, चौथा रैंक है क्षेत्रफल में, तीसरा रैंक है विद्युत में। और ये देखिए दोस्तों, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर। भारत में 21 जोन है रेलवे में, 18 मंडल हैं। 18 मंडल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बना है। और सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर। और सबसे पहले मेट्रो भारत में चली थी कलकत्ता में। कलकत्ता में कब, 1984 में। भारत की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन दिल्ली की मेट्रो लाइन है। और भारत में मेट्रो पुरुष किसको कहा जाता है, श्रीधरन साहब को भारत में मेट्रो पुरुष कहा जाता है। देखो नाम आया रेलवे, कितना पॉइंट बताया, कम से कम 6-7 क्वेश्चन बता दिया। ऐसे ही 50 क्वेश्चन है, 50 में इसके अलग से बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऊपर 100 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा कर चुके हैं। 100 ये उत्तर प्रदेश से संबंधित मात्र 200 पॉइंट इस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से कुछ भी नहीं बचता दोस्तों, सारे कवर कर लिए गए हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। नेक्स्ट है जैसे कि देखिएगा, उर्दू अकेडमी, उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है तो उर्दू अकेडमी है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाला पॉइंट है आपका, अरुणा सिन्हा भारत की पहली विकलांग महिला, एवरेस्ट विजेता का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूँ, माउंट एवरेस्ट जो हिमालय का है, जो नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है, जो कि प्राचीन पर्वतमाला का उदाहरण आपका है अरावली। नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है हिमालय। हिमालय की लंबाई अभी बढ़ रही है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। इसकी टोटल कितनी है, 8,846 थी, अभी है वर्तमान में 8,846.86। और इस पर्वतमाला पर सबसे पहले 1953 में एडमंड हिलेरी, एच से हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे इन्होंने चढ़ाई की थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। क्या, सागरमाथा कहा जाता है। भारत की पहली महिला विकलांग में तो किसका नाम आएगा, विकलांग में नाम आएगा अरुणा सिन्हा, जो कि बछेंद्री पाल आपने सुना होगा। ये भारत की पहली महिला है जिसने इसकी चढ़ाई की, और ये कब, 1984 में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी है, वह आपकी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। और ये पीओके में है। पीओके क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी इस पर पाक का कब्जा है। अभी भारत और पाक के मध्य विवाद है, उस एरिया में K2 गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन अगर बात करेंगे भारत में ही, भारत के एरिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह आपकी कंचनजंगा आपकी है, वह कहाँ पर है, सिक्किम में है। और बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, उसकी ऊंचाई है 8,848
8.86 मीटर। समथिंग आप याद रख सकते हैं 8,850 या 48। दोस्तों यह था उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन। इसी के साथ आगे कुछ और पॉइंट बचे हैं। पित्तल नगरी, बर्तनों का शहर मुरादाबाद, जौनपुर को बोलते हैं आईएएस की फैक्ट्री, यानी कि जौनपुर शहर से सबसे अधिक आईएएस बनती है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर, मैं आपको बता चुका हूँ नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का है दुधवा, जबकि सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 9 नेशनल पार्क। और जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार में भी 9 पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में, और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ, आज़ादी से पहले। गोरखपुर चिड़ियाघर शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम पर है। मंगल पांडे बलिया उत्तर प्रदेश 34वीं बटालियन के सिपाही थे मंगल पांडे। उज्ज्वला योजना की शुरुआत भी बलिया उत्तर प्रदेश से होती है। सारनाथ वाराणसी, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध कहाँ पर देते हैं प्रथम उपदेश? सारनाथ में देते हैं। काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग बनारस में। अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर अल्फ्रेड पार्क की स्थापना होती है। मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था सोनभद्र अलग होने से पहले, सोनभद्र अलग होने से पहले मिर्ज़ापुर सबसे बड़ा था। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट के साथ सीमा बनाता है। 4 स्टेट के साथ, कौन कौन से स्टेट हैं? वो आपके हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र इन सब के साथ बॉर्डर स्टेट करता है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, और कानपुर में ही आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। और चमड़ा उद्योग भी कानपुर में है, और कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मोती झील कानपुर में, जेके टेम्पल कानपुर में, एवं चिड़ियाघर कहाँ पे? कानपुर में। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इनका संबंध कहाँ से है? मैनपुरी से है। ये भी समाजवादी पार्टी से हैं, और अखिलेश यादव भी यहाँ पर सीएम रह चुके हैं। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, और उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है कथक नृत्य। और कथक संस्थान भी कहाँ पर आपका? लखनऊ में है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। आप एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ऐसे ही सभी राज्य के दर्शन करने हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं सारे वीडियो के लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे वीडियो के सारे जितने भी हैं राज्य, उन सब के लिंक दिए गए हैं। अब उन सब का दर्शन कर लीजिए एक बार। उन सब का एक बार दर्शन कर लेंगे तो आपको जीके बहुत ही ऊंचे दर्जे का आपका जनरल नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अतः दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।